हमारी जो मातृ संगठन है दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति जो है उस हमारी बहनों को ये रात में कॉल मैसेज करता था। किसी एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि चूंकि आप राष्ट्रीय करणी सेना के सदस्य हैं तो आप इसमें नहीं रह सकते हैं, और दूसरी तरफ आप इसमें रहेंगे और बीजेपी के लिए एनडीए के लिए प्रचार भी करेंगे, तो ये दोहरी नीति नहीं होगी? 4-5 लोग जो है सुनियोजित उनका चमचा है, उनका दलाली करने वाला ये लोग दलाल लोग हैं जिसको संगठन से निकाल दिया गया। और ये लोग जो है पिछले कई सालों से संगठन को अंदर ही अंदर मजबूत होने नहीं दे रहा और ये लोग बर्बाद करना चाहता है। धर्म के विरोध जाइएगा, अगर आप राष्ट्र के विरोध जाइएगा तो आपको गाली भी मिलेगा और आपको उसी भाषा में आपको जवाब भी मिलेगा, तो आप हिंदू नहीं हैं। हिंदू संगठन के लोग हैं, मंत्री हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर के चलने की। ऐसे में अगर किसी को गाली देंगे तो सबको साथ में लेके कैसे चलेंगे आप? संगठन का आदमी है ही नहीं, भाड़े से 15 आदमी बिठा लीजिएगा, मीडिया बयानबाजी कर लीजिएगा तो संगठन का आदमी हो जाएगा। पूर्णिया विश्व हिंदू परिषद में इन दिनों लगातार विवाद हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं राणा गौतम कुमार, जो कि अपना बयान देंगे। हालांकि इन पर कई आरोप लगाए गए हैं, उस संदर्भ में ये अपनी बातें रखेंगे। बताइए राणा जी, क्या मामला है और क्यों ये मामला इतना बढ़ रहा है? मामला देखिए, जो मामला तो मीडिया में जिस तरह से उछाला गया है हमारे कुछ विरोधियों द्वारा, और जो उस दिन जो सोशल मीडिया में जो चला है कि एक बैठक रखी गई है और हमारे बारे में बताया गया है कि चंदा के विषय में और बहुत तरह का आरोप हमारे बारे में लगाया गया है। तो उसी में जो ये जो आप लोग जो बैठक देख रहे हैं, जो बैठक जो किया गया है, इस बैठक में जितने भी आदमी हैं इसमें 90% आदमी 95% आदमी विश्व हिंदू परिषद का है ही नहीं। अच्छा, नहीं है ये लोग? नहीं, ये लोग विश्व हिंदू परिषद का है ही नहीं। सिर्फ इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी है जिनके घर पे ये लोग गया हुआ, ये लोग बाहरी कोई है जो कि वहाँ पर जा कर के जो ये लोग रायता फैलाया है, इसमें कोई भी आदमी जो है विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। तो जो ये 2-3 आदमी हैं जी, जिन्होंने मीडिया में बयान दिया, उनको आपसे क्या दिक्कत है? देखिए, उसको हमसे क्या दिक्कत है, क्योंकि जो एक जो बयान दिया हुआ है रंजन कुणाल जी को, इसमें आपको हम दिखा देते हैं। हाँ, 29 सितंबर को रंजन कुणाल जी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से बाहर निकाल दिया गया है। ये हमारा ग्रुप का मैसेज भी दिया गया है, और ये उनको जो बाहर निकाला गया है, हमारा प्रांत संगठन मंत्री जो है उनके निर्देशानुसार इनको विश्व हिंदू परिषद से बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि ये जो आप देख लीजिएगा, आपका एक संख कोई न्यूज़ चैनल है, उसमें उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। तो विश्व हिंदू परिषद में किसी भी जातीय संगठन का आदमी अगर किसी दायित्व पर है या फिर अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी के दायित्व पर है तो विश्व हिंदू परिषद में नहीं रह सकता। अगर आप राजपूत करनी सेना का अगर प्रमंडलीय अध्यक्ष है तो आपका यहाँ पे कोई स्थान नहीं। इसीलिए उसको जो है विश्व हिंदू परिषद से बाहर निकाला गया है। उस चीज़ का खुन्नस वो निकाला है। और दूसरा एक और लड़का बयान दिया गया है जो कि अमित कुमार है गुलाबबाग का, जो कि अपने आप को मठ मंदिर प्रमुख अर्चक प्रमुख बताता है, वो भी विश्व हिंदू परिषद में नहीं है। उसको आपको 19 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद से निष्कासित किया गया है और प्रांत को भी सूचना दे दिया गया। प्रांत संगठन मंत्री के द्वारा भी कार्रवाई करते हुए उनको विश्व हिंदू परिषद से निकाला गया और उस पर कार्रवाई हमने खुद किया है। जिला मंत्री होने के नाते हमने उस पर कार्रवाई करवा कर प्रांत से सहमति से उसको हटाया। इसको अमित कुमार को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो दुर्गा वाहिनी, हमारी जो मातृ संगठन है दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति जो है, उस हमारी बहनों को ये रात में कॉल मैसेज करता था। इसीलिए इस दुर्व्यवहार के कारण उनको, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार के कारण उसको संगठन से निकाला गया। तो ऐसे लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें तो कुछ आपका बैसी का अमोर का प्रखंड अध्यक्ष भी थे। हाँ, तो अमौर का प्रखंड अध्यक्ष, देखिए अमौर का प्रखंड अध्यक्ष का हम कहानी आपको हम खोल देते हैं कि अमौर का प्रखंड अध्यक्ष जो है, अब हमारे ऊपर देखिए सुनियोजित साजिश किस तरह चले। ये है देखिए प्रेस विज्ञप्ति जो कि इन लोगों के द्वारा बनाया गया। जो हमारे जो कुछ पूर्व के जो हमारे जिलाध्यक्ष जी थे जिनको कि संगठन से निकाल दिया गया, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रांत के द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया, उनका ये लेटर पैड है। ये लेटर पैड देख लीजिए, ये विश्व हिंदू परिषद का कोई आधिकारिक लेटर पैड नहीं है। देख लीजिए, इस लेटर पैड में पत्रांक नहीं है, यहाँ देख लीजिए। ये मोबाइल नंबर को इरेज कर दिया गया क्योंकि ये मोबाइल नंबर पूर्व जिलाध्यक्ष जी का था। और ये हैंडराइटिंग जो देख रहे हैं, ये जो लिखावट देख रहे हैं, ये पूर्व जिलाध्यक्ष जी का है, न कि वर्तमान जिलाध्यक्ष जी का है। ये जो उनको जो वर्तमान जिलाध्यक्ष जी को जो दिया गया है, ये लेटर पे पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। और पूर्व जिलाध्यक्ष जी का जो ये 4-5 लोग जो है सुनियोजित उनका चमचा है, उनका दलाली करने वाला ये लोग दलाल लोग हैं जिसको संगठन से निकाल दिया गया। और ये लोग जो है पिछले कई सालों से संगठन को अंदर ही अंदर मजबूत होने नहीं दे रहा और ये लोग बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए ये लोग दलाली कर रहा है और इसको इसीलिए संगठन से भी निकाला गया। इसीलिए हमको वो आरोप प्रत्यारोप दलाली का आरोप उन पे लगा रहे हैं आप, वो लोग आप पे लगा रहा है। जी। आप बताते थे दलाली का आरोप हम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर। पिछले
5-7 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद को हम लोगों को प्रांत के द्वारा जो है धर्म रक्षा निधि का हम लोगों को एक रसीद दिया जाता है। वो रसीद हम लोग यहाँ पे कोई भट्ठा में या फिर मधुबनी में लोकल हम लोग छपवाते नहीं है, प्रांत के द्वारा दिया जाता है। और हर एक रसीद का जो है जो लेखा जो कहा था वो प्रांत को हम लोग को दिया जाता है। हमको 6 महीना हुआ है जिला मंत्री बना हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 5 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद पूर्णिया में करोड़ों रुपया का उगाही हुआ है और 1 रुपया का हिसाब किताब प्रांत को नहीं दिया गया है, ना ही प्रांत को पैसा दिया गया और रसीद भी चुरा के रख लिया गया है। जब हमारे प्रांत कौन किया ये सब? हाँ, जो पूर्व के जिला अध्यक्ष जी थे और जो रंजन कुणाल जिसको निशासित किया गया है, ये 2 साल तक 3 साल तक ये कोषाध्यक्ष थे और 1 रुपया का हिसाब किताब प्रांत को नहीं दिया गया है। और जब प्रांत संगठन मंत्री जब पिछली बार जब हमारा संगठन को भंग किया गया था तो प्रांत संगठन मंत्री जब आए थे अच्छा, तो ये जो बता रहे हैं आप, जो आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों का मामला का है जी, इसका कुछ सबूत है आपके पास या फिर ऐसे ही आप आरोप लगा रहे हैं? तो हम आपको जो है हम प्रांत के जो है हम आपको हमारे जो ऊंचे पदाधिकारी जो है उनका हम आपको नंबर दे देते हैं, संपर्क दे देते हैं। आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि पिछले 5-7 सालों में सबूत भी तो देना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल सबूत दे देंगे, बिल्कुल। जब जिस दिन हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी यहाँ आए थे उनके द्वारा जो यहाँ जो रसीद जो छुपा हुआ रसीद था बोला हमको वापस कर देने के लिए। हमको मात्र 6 रसीद जो प्रांत संगठन मंत्री को दिया गया। उनके जाने के बाद रंजन कुणाल जी जो कोषाध्यक्ष है उनके पास 12 अवैध रसीद पकड़ाया गया जो 2 साल पुराना था। ये 2 साल पुराना, हर 6 महीना पे रसीद जमा करना पड़ता है वहाँ, लेकिन एक भी रसीद उनका जमा नहीं हुआ। 12 रसीद रंजन कुणाल के घर से बरामद किया गया। अच्छा, रंजन कुणाल जी का ये भी आरोप है कि आप उनके घर पे गए थे धमकी देने के लिए। आप बोले क्या कि अगर आप राजपूत नहीं होते तो? जी, इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। हम उनके घर पे गए थे। रंजन कुणाल जी का देखिए एक हमारा जो सामाजिक के जो हमारे घर के द्वारा भी हमारा उनसे कुछ रिश्ता है, दूर का रिश्ता है। उनके हम घर पे हम गए थे। कुछ दिनों से एक मामला चल रहा था। मामला ये चल रहा था कि कुछ आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि वो दल वाला संगठन वाला मामला चल रहा था। बहुत जगह जो सोशल मीडिया पे वो अनर्गल जो है कमेंटबाजी करते थे। हमने उनको फ़ोन किया, भैया आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? तो संजोग से हम उधर से जा रहे थे, हम उनके घर पे गए और उनके घर पे जा करके हम उनको बस यही बात समझाए कि आप इस तरह से बयानबाजी क्यों करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर कहीं से भी हमारे साथ 2-3 आदमी और थे, अगर बोलिएगा हम आपको उनका संपर्क सूत्र दे देते, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि किसी भी तरह का ना तो उनको गाली, क्योंकि वो हमारे पिता के उम्र के समान है। 60 वर्ष के आदमी, हमारा इतना संस्कार नहीं कि हम उनको गाली दें, और जो हमारे रिलेशन में भी लगते हैं तो हमको उसका गाली देना कोई उचित नहीं बनता। इसलिए ना तो हमको गाली दिए है, ना मारपीट किए, कुछ भी नहीं किए। बस उनको हम समझाए कि श्रीमान ऐसा मत कीजिए। इसी बात को उन्होंने कहा कि ये धमकी है एक तरह से। हाँ, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है इसी बात को। अच्छा, ये बात बताइए, जो ये विश्व हिंदू संगठन है जी। ये पूरा हिंदुओं के लिए काम करता है या किसी खास जाति के हिंदू के लिए काम करता है? जी, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए ही काम करता है। जैसे अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि रंजन कुणाल जी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रमंडल अध्यक्ष होने के नाते विश्व हिंदू परिषद से निकाला गया, क्योंकि वो राजपूतों के लिए काम कर रहे थे। अगर आप राजपूतों के लिए काम कर रहे हैं तो आपका विश्व हिंदू परिषद में कोई स्थान नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि विश्व हिंदू परिषद जो है ये सारा का सारा हिंदुओं के लिए काम करता है। यादव को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कि उनसे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हिंदू से निकाल दिए हैं आप लोग? नहीं, क्यों निकालेंगे हम लोग? बिल्कुल वो हिंदू है, हमारे भाई हैं। तो फिर ये आप एक तरह से कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक कामों में हमारे संगठन में कम से कम 40 आदमी है जो यादव है। राजनीतिक कामों में आप लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसमें उधर नहीं जाते, हिंदुओं के लिए उत्थान के लिए काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, राजनीतिक की बात आप करते हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियों के साथ रहते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि हम लोग जो है RSS संघ के अनुसांगिक है और हम लोगों को ये दायित्व दिया जाता है कि हमारा ही अनुसांगिक अंग भारतीय जनता पार्टी है। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को संवैधानिक रूप से कहा जाता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। NDA के लिए हम लोग प्रचार किए और आगे भी करेंगे। इवन हम लोगों को जो है संघ के तरफ से जो हमको अमौर का जो है प्रचार प्रसार के लिए हमको प्रभारी भी बनाया गया, और जो संघ की जो जिला कमेटी बनी गई थी उस कमेटी का हम सदस्य भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए NDA प्रचार प्रसार के लिए हम लोग अधिकृत हैं। ये किस तरह की बात हुई कि किसी एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि चूंकि आप राष्ट्रीय करनी सेना के सदस्य हैं तो आप इसमें नहीं रह सकते हैं, और दूसरी तरफ आप इसमें रहेंगे और बीजेपी के लिए NDA के लिए प्रचार भी करेंगे, तो ये दोहरी नीति नहीं हो गई? कैसे दोहरी नीति होगी? जब आपने बात कही है कि हम वो बात अगर आप जब विश्व हिंदू परिषद आ गया, जब वो हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में अगर वो सिर्फ राजपूतों के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हिंदू संगठन में कोई स्थान नहीं। कोई भी अगर जातीय संगठन में है या किसी भी दल में है,
अगर आप भारतीय जनता पार्टी के भी अगर आप पद पे हैं, किसी दायित्व पर हैं, तो आपको संगठन में किसी दायित्व पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन किसी भी नहीं। वो जो हमारा आनुषंगिक, हम उसके लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारा ही आनुषंगिक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है हमारे ही प्रचारक रहे हैं। हमारे जो स्थानीय विधायक जी है वो भी संघ के सदस्य हैं, हम भी संघ के सदस्य हैं। जो हमारे संघ के सदस्य हैं, दो तरह की बातें सामने नहीं आ रही है। किस तरह से दो तरह का बयान बताइए आप। वही हम कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि आप कोई जो हिंदू संगठन में रहेगा वो हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करेगा जी। तो वही आदमी जब फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने चला जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं सही है। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप बोल रहे हैं? बीजेपी के बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, तो जो हमारा संगठन उसके लिए काम करेगा, हम लोग अधिकृत है उस चीज़ के लिए, हम उस चीज़ के लिए हम लोग अधिकृत है। अब आप बोल रहे हैं कि राजद के आदमी बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस का आदमी बोल रहे हैं, तो जहाँ बात आ जाती है विचारधारा की, अगर आप राजद कांग्रेस में है तो हमारी विचारधारा आपसे मिलती जुलती नहीं है, इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। उसमें हिंदू भी है तो आप उसको नहीं मानेंगे? हम ये बात तो नहीं बोल रहे हिंदू नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, इसीलिए हम आपका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये बात बताइए कि लोगों ने ये भी कहा कि आपने वीडियो बना करके लालू यादव को गाली दी, तो क्या एक हिंदू परिषद के जिला मंत्री को ये चीज़ शोभा देता है? देखिए, बता देते हैं, पिछले चुनाव में 10-15 दिनों से काफ़ी अनर्गल जो है विलाप हो रहा था। हमारे भी मैसेंजर पे, हमको कॉल पे, व्हाट्सएप पे बहुत तरह का मतलब भद्दी गालियाँ दी गई पिछले 10 चुनाव से पूर्व भी। तो वही चुनाव के मध्य में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उस समय जो है हम लोग भी जो है आवेश में आकर के हम लोग भी बयानबाजी किए हैं, राजद को बोले हैं, लेकिन उस चीज़ को कुछ आदमी तोड़ मरोड़ के पेश किया कि अगर हम राजद को बोलते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं, तो किसी राजद को अगर बोल दिए तो किसी यादव को बोल दिए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपने यादवों को गाली दिया, लालू यादव को गाली दिया। ठीक है, अगर हम लालू यादव को अगर कुछ बोलते तो यादव उसमें कहाँ से आ गया? अगर भाजपा का आप गाली दीजिएगा तो पूरा समस्त हिंदू को गाली दे दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लालू यादव से कोई व्यक्तिगत आपको दिक्कत है क्या? कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है। अगर हम देखिए, बात यहाँ ये हो जाती है कि लालू यादव को बोलने का या फिर तेजस्वी यादव के बारे में बयानबाजी करने का ये हो जाता है कि हमारे ही माननीय संसद महोदय जी जो है कुछ दिन पहले बयान दे दिए, हिंदू धर्म के बारे में बयान दे दिए और कुकुरमुत्ता शब्द का इस्तेमाल किए। तो उस समय जो लोग मौन थे, वो जिन्होंने दिया उनके खिलाफ आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, चूँकि वो उधर से बयान दे रहा है हिंदुओं के खिलाफ, तो आप इधर से चूंकि हिंदू संगठन के हैं तो आप इधर से देने के लिए स्वतंत्र। तो राजद के आदमी भी बहुत तो लेकिन उसमें बयानबाजी किया है। लालू यादव तो कुछ नहीं किया आप लोगों को, लालू यादव कोई बयान नहीं दिया आप लोगों के खिलाफ। आपका पार्टी का कार्यकर्ता आपको बोल रहा है, आपका पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है, तो आपके पार्टी के बारे में तो हम बोलेंगे ही नहीं। तो पार्टी के बारे में बोलेंगे आप, चूंकि हिंदू संगठन के लोग हैं, मंत्री हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर के चलने की। ऐसे में अगर किसी को गाली देंगे तो सबको साथ में लेके कैसे चलेंगे आप? तो गाली, हम देखिए सीधी सी बात जान लीजिए, अगर तो ये बात बताइए कि ऐसे में आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? नहीं, तो अगर आप एक तरफ से यादव को हिंदू भी मानते हैं, बिल्कुल, अगर आप धर्म के विरोध जाइएगा, अगर आप राष्ट्र के विरोध जाइएगा तो आपको गाली भी मिलेगा और आपको उसी भाषा में आपको जवाब भी मिलेगा, तो आप हिंदू नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है। अगर आप धर्म के खिलाफ चले गए, राष्ट्र के खिलाफ चले गए, तो आप हिंदू नहीं है। हिंदू कौन है ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन हिंदू है? हम लोग क्यों डिसाइड करेंगे? अगर आप हमारा धर्म के खिलाफ अगर आप बोलिएगा आप हिंदू हैं, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोलिएगा तो आप हिंदू अपने को कैसे बोलिएगा? अब बताइए ये चीज़ कि ठीक है, बहुत आदमी है हिंदू है लेकिन वो लालू को एक अपना आदर्श मानता है, भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानता है, कर्पूरी ठाकुर को आदर्श मानता है, उनके पथ चिन्हों पर चलता है, उनको फॉलो करता है। और आपको लगता है क्या कि नहीं वो बीजेपी के अनुकूल काम नहीं हो रहा है या फिर आपके विश्व हिंदू संगठन के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, तो उसको आप धर्म विरोधी बोल देंगे? देखिए, धर्म विरोधी हम लोग तब बोलते हैं जब आप लोग बयानबाजी करते हैं। ये खास करके चुनाव के समय होता है। संगठन तो देखिए, संगठन तो होता है कि सबको साथ लेकर के चलें, उसमें कुछ लोग गड़बड़ भी हो जाते हैं, फिर भी लोग साथ लेकर के चलते हैं। और एक जिला मंत्री की तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि सबको साथ लेकर के कैसे चलें। जो थोड़ा सा टूट भी गया है तो उसको जोड़ दें कैसे। लेकिन यहाँ जोड़ने के बजाय आपके बयान से तो टूट ही गया, विवाद हो गया, आपके साथ भी झमेला हो गया। नहीं, तो क्या टूटा? कहीं कुछ नहीं टूटा है। जो धर्म के विपरीत आदमी काम करता है वो हम लोग का संगठन में है ही नहीं। पैमाना क्या है? मतलब क्या वो करे तो आपको लगेगा कि नहीं ये धर्म के अनुकूल है और कुछ गलत कर रहा है, या किस आधार पे मानते हैं? हम लोग यही मानते हैं कि जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति कुछ ना बोले, जो धर्म के प्रति समर्पित हो, धर्म के बारे में कुछ ना बोले। अगर कोई धर्म के बारे में बोलता है, अगर आप उसके साथ अगर खड़ा रहते तो आप भी धर्म विरोधी, आपको हम हिंदू नहीं मानते। तो धर्म के खिलाफ अगर बोलता है तो ये धर्म क्या है? मतलब
क्या बोले धर्म के बारे में? धर्म किस चीज़ को धर्म मानते हैं आप? सनातन धर्म को मानते हैं। हमारे देवी देवता क्या को अगर परिभाषा है उसका? मतलब क्या परिभाषा है सनातन धर्म का? सनातन धर्म का अगर हमारे देवी देवता पे अगर आप टिप्पणी करते हैं तो आप उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने बोल रहे हैं कि जो हमारा देवी देवता पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो हम उसको मान लेंगे वो हिंदू है। तो हिंदू धर्म ही कहता है, आप तो पढ़े भी होंगे, हिंदू धर्म ही कहता है पहले जानो फिर मानो। अगर तुम बिना जाने हुए मान लेता है तो तुम अंधविश्वासी कहलाओगे। पहले जान लो। तो आप हिंदू धर्म को पूरा जान गए हैं? बिल्कुल जान गए, बिल्कुल जान गए। क्या क्या जान गए हिंदू धर्म के बारे में? आप क्या जानना क्या चाह रहे हैं? इसमें हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया अपना परिवार है। तो पूरा दुनिया अपना परिवार, तो ऐसा तो वो आप मानते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा पूरा दुनिया परिवार ऐसा थोड़ा कि हम किसी आतंकवादी को अपना परिवार मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि जो खिलाफ में बोलेगा वो आतंकवादी हो जाएगा? बस खिलाफ मतलब बोलने से अब बात तो तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं, सिर्फ बोल देने से पूरा दुनिया अपना परिवार, तो हम बोले कोई आतंकवादी को अपना परिवार थोड़े मान लेंगे। यानी कि कोई कुछ अगर बोल दिया तो वो आतंकवादी हो जाएगा अपने हिसाब से? आतंकवादी हम तो बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम आतंकवादी को अपना परिवार अगर अंधविश्वास के खिलाफ, अविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास के खिलाफ या कुछ ऐसा खिलाफ जो कि अभी नहीं है मान्य, उसके खिलाफ अगर बोल दे तो आपको लगेगा कि नहीं वो आतंकवादी है? नहीं, आतंकवादी नहीं है। हम फिर आप मूर्ति पूजा, जैसे बौद्ध धर्म के लोग हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन उनकी गिनती भी हिंदुओं में होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। बहुत लोग हैं जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो नहीं करते तो उनको आप क्या कहेंगे? मतलब वो हिंदू नहीं है? हम तो ये बात नहीं बोले आपको। यहाँ मूर्ति पूजा का बात कहाँ से आ गया? आप बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा या फिर इसके बारे में कुछ बोल दिया नहीं, तो ये सब विरोधी हो आप गया। देखिए, अब आप उसको जो है ना पूरा मरोड़ रहे हैं कोई चीज़ को। मरोड़ नहीं रहे, आप मरोड़ रहे हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं। आप मरोड़ रहे हैं। हम जानना चाह नहीं रहे नहीं नहीं, आप पॉइंट से आप बाहर भाग रहे हैं। मूर्ति पूजा ये सब चलेगा। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सीधी सी बात है, राष्ट्र के विरोध में बोलिएगा, धर्म के विरोध में बोलिएगा तो आपको आपके भाषा में ही जवाब मिलेगा। राष्ट्र के विरोध में अगर कोई बोलता है तो कानून उसके लिए है। हाँ बिल्कुल कानून है। तो कानूनी तरीके से क्यों नहीं जवाब देते आप? तो हम लोग बिल्कुल कानूनी तरीके से भी जवाब देंगे, हम लोग भी जवाब देंगे। अब जरूरी नहीं है, हम लोग भी अपने भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार भी बीजेपी की है, आप कह रहे हैं कि उसका विंग है, तो कोई अगर राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, किसी के खिलाफ बोलता है तो कानूनी तरीके से उसको जेल भेजा जाए। बिल्कुल, वो भी कार्रवाई चल रही है, वो भी कार्रवाई चल रही है। कि आप सीधा लड़ाई करेंगे उनसे? नहीं, बिल्कुल अगर जरूरत पड़ेगा तो लड़ाई भी करेंगे। क्या कानून पे भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा भी है। आप ही की सरकार है, कानून आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। एनडीए की सरकार बनी है, सुशासन की सरकार है, पूर्ण भरोसा है। किसी का जो जितना ये गुंडागर्दी किसी का चलने वाला है पूरा भरोसा रहता तब तो कानूनी तरीके से आप काम करते। नहीं ठीक है, बहुत समय होता है कि इंस्टेंट जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो अगले को उसी की भाषा में जवाब दिया वैसे में कानूनी नज़र में तो आप भी दोषी हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर मान सकते हो तो मान सकते हैं, दोषी है, दोषी हो जाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलता रहेगा ये काम? चलता रहेगा। विरोध में बोलिएगा तो जवाब तो देंगे, जवाब देते ही रहेगा। बिल्कुल, चाहे कोई भी रहे वो, चाहे कोई भी रहे। लेकिन अब इस बात को लेकर के आपके संगठन में ही विवाद हो गया? कोई संगठन में कोई विवाद नहीं हुआ। संगठन में कौन विवाद किया? संगठन का आदमी है ही नहीं। बाहर से 15 आदमी बैठा लीजिएगा, मीडिया बयानबाजी कर लीजिएगा तो संगठन का आदमी हो जाएगा। तो संगठन में कौन कौन लोग हैं? कुछ जानकारी भी तो लोगों को होनी चाहिए कि कौन कौन है। कभी आपने मीटिंग की है संगठन का? मीटिंग 25 बार मीटिंग हो चुका है। हर मीटिंग में मीडिया बंधु भी आते हैं। बहुत मीटिंग हुआ है। कैसे नहीं मीटिंग होता? हर एक महीना मीटिंग हम लोग का होता है, जिला बैठक होता है। तो अब ये जब मीटिंग होती है, आप काफ़ी सक्रिय हैं, तो हिंदुओं को उत्थान के लिए अभी तक क्या क्या काम किया है आपने? बहुत काम किया है। इधर हम लोग जो है जहाँ भी होता है, आपको गौ तस्करी होता है उसमें हम लोग जाते हैं। लव जिहाद का मामला, 2-3 लव जिहाद का मामला भी हम लोग सुलझाए हैं। आपको बाईसी माला गाँव में जो आपको ये हुआ था, आपको धर्मांतरण का मामला था, उनको भी हम सुलझाए। हमारे साथ वो बाईसी माला गाँव के आदमी सब भी आए हुए हैं, वो भी हम लोग सुलझाए हैं। तो वो तो सुलझा रहे हैं, ठीक है, हम मान गए कि आपकी बात को आप सुलझा रहे हैं, लेकिन संगठन के लोगों को साथ में लेके चलना, पूरा हिंदू परिवार को साथ में लेके चलना, देखिए पूरा हिंदू को अपना परिवार मानना, ये सब भी तो डिसिप्लिन में आता है। सारा हिंदू हमारा परिवार भी है। हम लोग संगठन को साथ में भी लेकर के चल रहे हैं। कुछ ऐसे 4-5 दलाल लोग हैं जिसको संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। उन लोगों के द्वारा वैसे जिनको आप दलाल कर रहे हैं, तो वैसे लोगों पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? वही लोगों ने तो कार्रवाई हो चुकी है, उसको संगठन से निष्कासित किया जा चुका है। और कोई कार्रवाई करेंगे? और क्या, संगठन से आप निकाल दिए गए हैं। आप कभी भी आप संगठन में नहीं आ सकते हैं, दोबारा आप नहीं आ सकते हैं। आपने जो ये इसी का देख लीजिए, यहाँ ये जो दिया हुआ है, ये शंख न्यूज़ वाले जो चलवाए हैं कि विश्व हिंदू परिषद के जिला समरसता प्रमुख, ये जिला समरसता प्रमुख है ही नहीं। 2 महीना पहले इनको संगठन से निकाल दिया गया इनके आचरण के वजह से।
क्योंकि ये राजपूतों के लिए राजपूत करनी सेना के लिए काम कर रहे थे। राजपूत करनी सेना से भी इनको भगाया गया था। इनके ऊपर और भी बहुत चीज़ें जो आपको करनी सेना कभी बुलाएगी तो आप नहीं जाएंगे वहाँ? बिल्कुल, अगर कोई क्यों नहीं जाएंगे। अगर कोई इस तरह का सामाजिक अगर ये बैठक होता है, सामाजिक अगर चीज़ होता है तो हम लोग जाते हैं। अरे करनी सेना है तो वो क्या हिंदू का संगठन नहीं है, उसको नहीं मानते? बिल्कुल सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, लेकिन तो उसका हमारे विरोध क्यों करते हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। बोलते वो उसका सदस्य है। सदस्य हम, मेरा कहने का मतलब है, अगर विश्व हिंदू परिषद में अगर आप किसी भी जातीय संगठन के आप कार्यकर्ता रहते हैं या फिर किसी दायित्व पर रहते हैं तो आपको विश्व हिंदू परिषद में कोई जातीय दायित्व ही नहीं है दिया तो जाएगा। हिंदू का ही ना है। हिंदू है, लेकिन आप अगर जात के बात कर रहे हैं तो अगर आप आइए, हमारे विश्व हिंदू परिषद में सभी जाति के लोग हैं, लेकिन आप जो अगर है कोई जाति के नाम पे ही समाज का उत्थान कर रहा है, हिंदू समाज ही है, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, बात दिक्कत की नहीं है। हमारे संगठन में आप दायित्व पे नहीं रह सकते, हमारे संगठन में नहीं रहते, ये हम लोग का संगठन का ही है, रूल है ये। जी। चलिए ठीक है, आप अपने पक्ष में और भी कुछ अगर बातें रह गई हैं बोलने के लिए या सफाई में देने के लिए तो आप कह सकते हैं। नहीं, बस वही है जो आपको बता ही दिए कि जो बैठक हुआ है वो बैठक है ही नहीं। तो कानून में भी जाएंगे आप लोग क्या? कानून में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रांत जो है ऊपर हम लोग सूचना दे दिए हैं। इसी तरह का जो है संगठन को बदनाम करने की कोशिश की गई है कुछ। वहाँ तो लोग आपको हटाने की बात कर रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए। ठीक है, वो देख लीजिएगा कल क्या होता है, नहीं होता भेजा है। है। हाँ ठीक है, लिख के दे, हम भी लिख करके भेजेंगे, हम भी लिख करके भेजेंगे कि जो आदमी क्या बयानबाजी किया नहीं किया वो देख लीजिएगा, कौन हटता है नहीं हटता, वो भविष्य की बात है। जी, भविष्य की बात है। क्या नाम बताया आपने? राणा गौतम सिंह, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद पूर्णिया। ये राणा गौतम सिंह जी हैं। इनका कहना है कि इनके खिलाफ लिखा गया है, कुछ लोगों ने आवेदन दिया था जिला अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष ने उसको फॉरवर्ड कर दिया स्टेट में और नेशनल लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, जो गड़बड़ियाँ हैं, ये इनके पास भी सबूत है, ये भी संगठन को लिखेंगे और वहाँ से जो कार्रवाई होगी उसके अनुकूल ही काम होगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।